बाजारों से एशिया बाजारों की शुरुआत अगर देखें तो काफी अच्छी शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। एशियन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 64 अंक ऊपर है। कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब ½ % की तेजी है। हांगकांग के बाजार 140 अंक ऊपर है और निक्केई के बाजार देखेंगे तो वहां पर 230 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। अगर चीन के बाजार को छोड़ दे जो कि हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, बाकी सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। और जापान में कुछ डेटा भी आए हैं। मार्च कंज्यूमर स्पेंडिंग 1.2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर है क्योंकि वहां पर करीब 2.5% की गिरावट का अनुमान था, तो वहां आंकड़े बेहतर हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार में तेजी है और इस बीच चीन से भी जो ट्रेड आंकड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों का मूड माहौल अच्छा है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी शानदार तेजी बनी हुई है। डाउ जोन्स लगातार चल रहा है और 7 दिनों से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कल भी करीब 330 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। और अप्रैल के बाद अगर S&P 500 की बात करेंगे तो पहली बार 5200 के ऊपर कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अलावा कल वीकली जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आए। लेबर मार्केट में एक नरमी देखने को मिली। इन आंकड़ों के बाद 2.31 लाख पर ये आंकड़े आए हैं। और अगस्त 2023 के बाद से अगर देखेंगे तो जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े थे वो अपने ऊपरी स्तर पे थे। जॉबलेस क्लेम यानी कि वहां पर बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं उससे जुड़े जो क्लेम के आंकड़े होते हैं वो अगस्त 2023 के बाद अपने ऊपरी स्तर पे थे, जो कहीं ना कहीं लेबर मार्केट में नरमी के संकेत दे रहा है। और फेड इसको काफी क्लोजली वॉच भी करा था इस आंकड़ों को, वहां पर उनको थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। और अब ये माना जा रहा है कि ब्याज दरों में हाइक की बात तो खैर अब काफी पीछे छूट चुकी है। इस साल एक बार कटौती की बातें होने की संभावना अब वापस से शुरू हो चुकी है, जिसका संकेत हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में। जब जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी आई, डॉलर में नरमी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बने हुए हैं, काफी सारे नतीजे भी आ रहे हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट कर रहा है। और कल होम डिपोट और कैटरपिलर के स्टॉक में 2% तक की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को और सहारा मिला। तो तीनों इंडाइसेस हरे निशान में मजबूती के साथ बंद हुए। और एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ ही रहे हैं, उस पर भी बाजार की नजर है। यूरोप के बाजार से भी संकेत अच्छे हैं और यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। और अच्छी बात ये थी कि अब वहां पर जो उनकी कमेटी है उसमें अब ज्यादातर लोग ब्याज दरों में कटौती की बात भी करने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात थी वहां पर। और उसके बाद हमने देखा कि FTSE 100 भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर आया। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब थोड़े कहीं ना कहीं नरम हो रहे हैं और जिस तरीके से ब्याज दरों में जो भी उनकी पॉलिसी स्टैंड था उसका असर भी अब धीरे धीरे दुनिया भर की इकोनॉमी में दिखना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा आने वाले समय में डेटा कैसे होता है और महंगाई की चाल कैसी रहती है, इस पर नजर रहेगी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चा तेल एक बार देख लेते हैं। एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ कच्चा तेल, क्योंकि चीन के बारे में भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां पर ट्रेड आंकड़े काफी अच्छे आए। और यूएस में भी मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की बातें फिर से तेज हो चुकी हैं। तो चीन और यूएस में मांग में रिकवरी की बात की जा रही है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में कल तेजी देखी। इसके बाद कमजोर जॉब रिपोर्ट्स के बाद बॉन्ड यील्ड्स थोड़े नरम हुए, 4.5% के नीचे आ गए। डॉलर इंडेक्स में नरमी आई, जिसके चलते सोने में हमने एक तेजी देखी। और सोना अगर बात करें तो $2350 के ऊपर गोल्ड कारोबार कर रहा था। तो ये हैं आज के संकेत हमेशा की तरह आज भी कुछ यहाँ पर कंसर्न्स नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 64